नमस्कार दोस्तों, आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करके एक शॉर्ट वीडियो के द्वारा आज हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत काम की है और इस समय जो आप टेंशन में जो अपना समय व्यतीत कर रहे हैं बहुत से बच्चे, तो टेंशन को दूर करने के लिए भी हमने ये वीडियो रिकॉर्ड करना जो है वो उचित समझा। आज हमारी वीडियो का जो मुख्य बिंदु है वो है बीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी HIBI जून 2025 एग्जाम रिजल्ट। इससे संबंधित हम बात करेंगे और ये चाहे बात हो आपकी फर्स्ट ईयर की, चाहे बात हो आपकी सेकेंड ईयर की, ये अपन को यहाँ से ध्यान रखनी है और इस वीडियो को आप जरूर देखिए। इसमें मैं आपको एक रिजल्ट से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ और वो आपके कोई भी प्रकार का किसी प्रकार का यदि आपको टेंशन इस समय रिजल्ट के बारे में हो रहा है तो वो आपके टेंशन को ये वीडियो सुनने के बाद में, वीडियो देखने के बाद में वो टेंशन आपका छूमंतर हो जाएगा। तो आपको ये गौर से सुनना है ये बात की बहुत से बच्चों के हमारे पास में मैसेज आ रहे हैं, बहुत से बच्चों के हमारे पास कॉल आ रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट जो है वो कोई कह रहा है कि हमारा रिजल्ट नहीं खुल रहा है, कोई कह रहा है हमारा रिजल्ट खुल तो गया सर लेकिन इसमें हमारा 2 सब्जेक्ट में, 1 सब्जेक्ट में, 4 सब्जेक्ट में हमारा फेल आ रहा है, कितने इसके मार्क्स हैं, हमें आगे क्या करना चाहिए, हमारा पेपर अब कैसे होगा, सप्लीमेंट्री हमारी होगी या नहीं होगी, आगे हमारी सेकेंड ईयर होगी कब होगी, हमारा साल खराब हो गया, हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये सारी टेंशन जो है, ये सारे सवाल जो है वो आपके दिमाग में इस समय आ रहे हैं। तो भैया सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए, आप इसको सब्सक्राइब कर लो और इसको और बच्चों के साथ भी शेयर कर दो, लाइक और कमेंट कर दो। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि आपको रिजल्ट देखना कैसे। बहुत से बच्चों ने तो रिजल्ट देखा ही नहीं, तो आपको सबसे पहले तो रिजल्ट देखना कैसे। तो सबसे पहले आप RCINVER इसकी साइट पर आप जाइए और इसकी साइट पे जाके आपको STUDENT स्टूडेंट लॉगिन लिखा हुआ है, इस स्टूडेंट लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। स्टूडेंट लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में आपको आपका मोबाइल नंबर मांगेगा और मोबाइल नंबर आपको लगाना है, आपका रजिस्टर्ड नंबर लगाना है। आपको रजिस्टर्ड नंबर जब आप लगाएंगे तो आगे आपसे नेक्स्ट स्टेप में आपसे पासवर्ड मांगेगा। अब समस्या बच्चों की आ रही है कि सर हमें तो पासवर्ड पता ही नहीं है, पासवर्ड कौन ही लगाया, कैसे बनाया, कहां से मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्या है। आपको इसकी कोई टेंशन नहीं करनी है। आपको नीचे पासवर्ड के नीचे एक फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस पर आप क्लिक करिए। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे पासवर्ड मांगने वाला जो काम है आपका वो खत्म हो जाएगा और यहाँ पर आपसे पूछेगा एक आपकी DOB, एक आपका एनरोलमेंट नंबर। ये क्या पूछेगा आपसे, DOB और एनरोलमेंट नंबर, ये दोनों चीज आप लगा देना। इसके बाद एक कैप्चा आएगा, कैप्चा को लगा देना और इसके बाद आप साइन इन कर लेना। आपका सबसे पहले यहाँ पर एक प्रोफाइल खुल के आएगा, ठीक है ना। प्रोफाइल के साथ में यहाँ पर लिखा होगा जून 2025 एग्जाम रिजल्ट, ठीक है ना। यहाँ पर आप क्लिक कर देना, आपका रिजल्ट आपके सामने शो हो जाएगा। ये तो आपका रिजल्ट देखने की प्रक्रिया है। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं, आपको पता है कि हमें थ्योरी में प्रत्येक विषय में 18 नंबर लाना अनिवार्य है। 18 अनिवार्य है। कितने नंबर लाना अनिवार्य है? 18 नंबर लाना अनिवार्य था। मतलब आप 45 में से 18 नंबर लाते तो आपका रिजल्ट जो होगा वो होगा पास, और यदि आप 18 से कम लाते हैं तो आपका रिजल्ट होगा फेल। अभी बहुत से बच्चों का रिजल्ट जो है वो फेल आ रहा है। फेल आ रहा है तो भैया ये मान के चलिए आपके पासिंग मार्क्स जो है वो 18 से कम है, या कुछ पेपर जो है वो 45 नंबर से कम के हैं, तो उनमें आपके पेपर पासिंग मार्क्स से जो है वो कम है पेपर में, इसलिए आपको रिजल्ट फेल दिया गया है। तो अब आपको इसके लिए क्या करना है, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ
कि देखिए पहली बात तो आरसीआई ग्रेस जो है वो लगाती है। ये पिछली सेशन से मतलब 2025 से ये नियम लागू किया गया था और 2025 में मुझे पता है कि आरसीआई के द्वारा ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, लेकिन इस बार किसी भी बच्चे को आरसीआई के द्वारा ग्रेस मार्क्स नहीं दिया गया है अभी तक, जबकि उसमें ग्रेस का ऑप्शन जो है वो आ रहा है। मार्कशीट के अंदर आप देखेंगे ग्रेस का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ग्रेस जो है वहां पर नहीं दिया गया है। तो मेरा मानना ऐसा है कि यदि आरसीआई आपको ग्रेस मार्क देती है तो जिन बच्चों के 2, 3, 4 नंबर जो है वो कम है, वो 2, 3, 4 नंबर कम वाले जो बच्चे हैं वो बिना कुछ किए पास हो जाएंगे यदि आरसीआई ग्रेस मार्क देती है तो। दूसरी बात, ये तो पहला ऑप्शन हो गया आपके पास में। यदि आप दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो जिन बच्चों के नंबर 13 से और 17 के बीच हैं, जिन बच्चों के 13 नंबर से लगा के और 17 नंबर तक है, वो बच्चे जो हैं वो पुनः जांच के फॉर्म लगा सकते हैं। मतलब अभी आपका रीएवुलेशन का एक फॉर्म आपको भरना पड़ेगा जो कुछ ही दिनों में जो है वो चालू हो जाएगा। और यदि आपके 13 से 17 नंबर तक जो है आपके कम है, आप इसमें पुनः जांच का जो है एक फॉर्म लगा दो, रीएवुलेशन का एक फॉर्म लगा दो, 99% आपका रिजल्ट जो है वो पास हो जाएगा, आपको परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि किसी कारण से आप यहाँ पे रह जाते हैं या आपके नंबर 13 से कम हैं, तो भैया घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड ईयर की एग्जाम आपकी समय पर ही होगी। सेकेंड ईयर जो अन्य बच्चों की एग्जाम होगी उसके साथ ही आपकी एग्जाम होगी। किसी भी हालत में आपका साल खराब नहीं होगा, आप टेंशन नहीं लें। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी एक सप्लीमेंट्री एग्जाम भी लगेगी, ठीक है ना, सप्लीमेंट्री एग्जाम भी लगेगी। ये आपकी दिसंबर 25 या जनवरी 26 के अंदर जो है वो आयोजित होती है। इसमें आपको अपना सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरना पड़ेगा। आप कॉलेज से लगातार संपर्क बनाए रखें या जिससे जो भी आपका मार्गदर्शक है उस मार्गदर्शक से आप अपना संपर्क बनाए रखें और आप सप्लीमेंट्री का फॉर्म अवश्य भर दें। सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरेंगे आप, आपकी सप्लीमेंट्री की एग्जाम हो जाएगी, वहां पर आप आसानी से अपना पेपर पास कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और दूसरी चीज, यदि आप यहाँ भी रह गए, यहाँ भी रह गए, सब जगह से रह गए, आपके सवाल आएगा कि सर अब हमारी सेकेंड ईयर होगी कि नहीं होगी, तो आपकी सेकेंड ईयर फिर भी उसी टाइम पर होगी। लेकिन आपका जो पेपर फर्स्ट ईयर का जो आपका बैक रह गया है, फर्स्ट ईयर में जो आपका पेपर फेल रह गया है, वो आपको सेकेंड ईयर में आप सेकेंड ईयर के पेपर भी देंगे और फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के साथ में जो पेपर आपके फर्स्ट ईयर के रह गए हैं उन फर्स्ट ईयर के पेपर को भी आपको फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के साथ देना पड़ेगा। मतलब आप दोनों को एक साथ दोनों ईयर को पास कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की आप टेंशन नहीं लें, आपकी डिग्री पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और जो भैया सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनका जरूर थोड़ी सी टेंशन चिंता का विषय ये है कि उनकी 2-3 महीने डिग्री लेट हो जाएगी। बाकी की ये सप्लीमेंट्री के अंदर आप थोड़ी सी तैयारी कर लें और सप्लीमेंट्री के अंदर आप अपना पेपर आसानी से पास कर सकते हैं। हमारे चैनल पर भी आपको पेपर से संबंधित जो है वो ऑनलाइन वीडियो स्टडी की वीडियो आप देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर की भी देख सकते हैं, सेकेंड ईयर की भी हमने अभी चालू कर दी है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट जो हैं वो अपना अपना रिजल्ट देख लें और अपना रिजल्ट देखने के बाद में देख लें कि भाई आपका जो पेपर है वो सभी क्लियर है या नहीं है। सभी पेपर क्लियर है, यदि आप सेकेंड ईयर में है तो अपनी आप जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी है आप उसमें लग जाए। यदि आपके फर्स्ट ईयर में पेपर सभी क्लियर है तो आप सेकेंड ईयर की तैयारी में लग जाइए। और यदि आपका कोई पेपर बैक है और यदि आपके ये 3-4 नंबर से ही आपका पेपर बैक रहा है तो आप उसका रिवेल का एक फॉर्म लगा दें मेरे कहने से और आप रिवेल में पास हो जाएंगे गारंटी के साथ में। और नहीं तो आपके बहुत कम नंबर हैं तो आप अपने सप्लीमेंट्री पेपर की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। 1-2 महीने में आपका पेपर हो जाएगा और आप आसानी से सप्लीमेंट्री में पास हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको इससे बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, आपकी कुछ टेंशन भी जो है वो दूर हो रही होगी। यदि किसी भी प्रकार की आपको समस्या है आप हमें कमेंट करके बता देना।
और आपको कुछ पूछना है तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं कि भाई ये हमारे नंबर इतने आए हैं, हमें क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ों का जवाब जो है वो मुझसे जितना संभव हो सकेगा, जितना उचित आंसर मैं आपको दे पाऊंगा उतना मैं उचित आंसर दूंगा, लेकिन 100% आपको वेरिफिकेशन के साथ में आंसर दूंगा। ऐसा कोई आंसर मैं नहीं दूंगा जिससे कि आप बल्कि गुमराह हो जाए या कोई अफवाह वाला आंसर मेरे पास बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं जो भी आंसर दूंगा वो आपको बिल्कुल 100% वेरीफाई करके दूंगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, इसी वीडियो के साथ में हम आगे मिलते हैं अन्य वीडियो के साथ। थैंक यू।